हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक नाइन्थ क्लास के मैथ के साथ। सबसे पहले हम लोग नाइन्थ क्लास के मैथ के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो नाइन्थ क्लास का सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर का, और रियल नंबर में हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है पोलिनोमियल, जिसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे। फोर्थ एंगल्स, लाइन्स एंड ट्रायंगल्स है। फिफ्थ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल है। सिक्स चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेवेंथ है एरियाज। एट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाइन्थ है क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम, जिसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। टेंथ है एरिया। 11th है सर्किल। 12th ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। 13 है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। 14th है स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। 15th है प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स, संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम लोग नाइन्थ क्लास के मैथ का सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। मुख्य रूप से सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे इन टॉपिक से संबंधित होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो कंसिस्ट होल नंबर्स। यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, ये सारे के सारे होल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकेंड है हम लोग का नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। यानी जितनी भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो और जीरो, इन सबको एक ग्रुप में रख दिया जाए तो ये सारे के सारे होल नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। अब आ गया नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे के सारे हैं नेचुरल नंबर। अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स क्या है? तो जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं 0 एक होल नंबर है, 1 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, 3 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, 4 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, 5 और 6 भी होल नंबर और नेचुरल नंबर है, एंड सो ऑन, अनंत तक। तो ये सारे के सारे नंबर जो भी होल नंबर हैं, जो भी नेचुरल नंबर हैं, तो वे सारे के सारे इंटीजर्स भी हैं। ठीक है। विथ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, यानी कि +1 और -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4, +5 -5, +6 -6। यानी कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वे सारे के सारे जो हैं इंटीजर्स कहलाएंगे। हाँ, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 0 भी एक जो है इंटीजर्स है। तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है, 0 0 है। ठीक है। तो 0 +1 -1,
+2 -2 +3 -3, ये सारे के सारे नंबर जो हैं इंटीजर्स हैं। तो अब कह सकते हैं कि अगर तीनों नंबर्स को कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर का कंपैरिजन किया जाए, तो हम देख सकते हैं कि जितने भी होल नंबर हैं वे सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे सारे के सारे क्या हैं, वो भी इंटीजर्स हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ जो एक बात है, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर और ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। तो कौन सा इंटीजर्स होल नंबर नहीं है? तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5 ये होल नंबर नहीं, ठीक है, और -1 -2 -3 -4 और 0 ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो इन तीनों के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम लोग देख लें कि रियल नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स क्या होता है उसका भी एक डिफिनीशन है जिसको हम लोग जान लेते हैं। रियल नंबर का डिफिनीशन है इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और वो रिजल्ट जो है नॉन नेगेटिव आता है, तब उस नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ गया पॉजिटिव नंबर, दैट इज नॉट नेगेटिव। 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आ गया, ये भी नॉन नेगेटिव है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, ये भी नॉन नेगेटिव है। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं रियल नंबर हैं। ठीक है, यहाँ जितने भी नंबर्स हैं, होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, इन सारे नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो हमको नेगेटिव नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी ये सारे के सारे नंबर भी जो हैं रियल नंबर हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है कि कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो देखते हैं, अगर √-3 के जैसा अगर कोई नंबर है और उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमको आता है -3, तब -√3 क्या है, तो ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। तो √-3 रियल नंबर नहीं है, तो ये कौन सा नंबर है, तो ये नंबर है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो -√-3 ये रियल नंबर नहीं है, ये है इमेजिनरी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? ए रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। दैट मीन्स अगर कोई नंबर जो है p/q, p/q के फॉर्म में, यानी कि इस तरह के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा जाए
जहाँ p भी कोई इंटीजर्स है, इंटीजर्स के बारे में जाने हैं, ठीक है, p भी कोई इंटीजर्स है और q भी कोई इंटीजर्स है, ठीक है। p यहाँ पे क्या है, नोमिनेटर है, और q क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, बशर्ते p और q क्या हो, तो p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर्स हो। लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि q शुड नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी p बाई क्यू, q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी p कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन q जो होगा वो जीरो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ p में कोई भी इंटीजर ले लें, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम लोग जान गए, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, q का वैल्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स, देन p बाई क्यू इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ देखिए 1/3 रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। फिर यहाँ देखिए 1/5, यहाँ पे 1 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, तो 1/5 भी रेशनल नंबर है। अब कहें 2 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, 2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को भी हम लोग 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 भी रेशनल नंबर है। क्या 5/7 रेशनल नंबर है? यस, 5 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बताइए क्या 4 रेशनल नंबर है? तो यस, 4 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 4 कैन बी रिटेन एज p बाई क्यू, दैट इज 4 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है? तो आइए देखते हैं। 2/0, 3/0, 1/0, ये रेशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है? तो रेशनल नंबर का शर्त ये है कि इसका जो p बाई क्यू का जो फॉर्म है, इसमें q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स डोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, डोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। दैट मीन्स p बाई जीरो, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहली बात है कि एक हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग जीरो मान लेंगे। जीरो के बाईं तरफ जाएंगे तो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। और जीरो के दाहिनी तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, +1, +2, +3, +4, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन में हम लोगों ने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है, जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो डिफिनीशन है, ए रेशनल नंबर a by b is said to be in the lowest form or simplest form if a and b have no common factor other than 1। अगर कोई रेशनल नंबर a by b फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ पर a और b का जब हम लोग कॉमन फैक्टर ढूंढे तो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, नॉट अदर देन 1, दैट इज नॉट अदर देन 1, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर कोई रेशनल नंबर a बाई b फॉर्म में है और a और b का जब हम लोग HCF निकालते हैं तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो a बाई b को कहा जाएगा कि इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। a बाई b इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये अपने सबसे आसान फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एज फॉर एग्जाम्पल दैट इज 1/2। 1/2 इज ए रेशनल नंबर दैट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज वी कैन राइट 1 into 1, 2 into 1, देयर इज कॉमन फैक्टर इज 1। यहाँ पे 1/2 में 1 और 2 का कॉमन फैक्टर 1 है। That's why 1/2 is in simplest form. Again we can see 4/16. 4/16 we can factorize 2 into 2 into 1 and 16 2 into 2 into 2 into 2 into 1. 2 to the 4, 4 to the 18, 8, 8 to the 16. Here there are 4 and 16 has so many common factor. 4 has 2, 1 and 16 2, 1। यहाँ 4 और 16 का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है और 1 है, 2 और 1, यानी कॉमन फैक्टर है 1 and 2। That is different from the definition. Yet the definition is telling that a and b have नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि कोई भी संख्या अगर a बाई b फॉर्म में हो और a और b का कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट अदर देन 1, या 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 16 का जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा 2 भी है, 1 के अलावा 2 भी है। दैट मीन्स 4/16 इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो 4/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो 4 को कन्वर्ट कर सकते 2 into 2 into 1 और 16 को 2 into 2 into 2 into 2 into 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, दिस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ बच गया टॉप पे 1 और नीचे हो गया 2 2 जा 4, 1 जा 4, यानी 4/16 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/4 है। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक, सपोज दैट 3/18। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नो, दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। वाई? वी कैन राइट 3 एज ए 3 into 1 and 18 एज ए 3 into 3 into 2 into 1। हियर 3 और 18 का 2 कॉमन फैक्टर है, पहला 3 और दूसरा 1। 3 दोनों में है और 1 भी दोनों में है, यानी कि 3/18 जो है अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ओके, तो 3/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो 1/6 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3/18। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? इक्विवेलेंट मतलब इक्वल हो, इक्वल जैसा दिखता नहीं हो लेकिन इक्वल हो, ठीक है। जस्ट लाइक 2/4 का इक्विवेलेंट
2/4 का इक्विवेलेंट 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 दैट इज 4/8, यानी 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 4/8. Both have different faces but numerically both are same. Also 2/4 multiplied numerator and numerator by 3, 6/12. Also 2/4 is equivalent to 6/12. यानी कि किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग उसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को उसका इक्विवेलेंट मिलता है. नेक्स्ट टॉपिक, रेशनल नंबर ऑन ए रियल लाइन. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है. पहले ही बता चुका हूँ नंबर लाइन क्या है. सबसे पहले दिस वन 0, 0 के बाईं तरफ नेगेटिव और 0 के दाहिनी तरफ पॉजिटिव. तो सबसे पहले हम लोग को इस पे रिप्रेजेंट करना है 2 होल 3/8 को. सबसे बड़ी बात है कि 2 होल 3/8 इज ए पॉजिटिव नंबर. दैट मीन्स इट विल बी ऑन राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, राइट साइड ऑफ द 0. यानी कि 2 होल 3/8 जो है पॉजिटिव नंबर है. तो अगर हमें इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो 0 के दाहिनी तरफ रखना होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 होल 3/8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 3/8. ठीक है, दैट मीन्स हियर 2 इज ए कंप्लीट नंबर. ओके, दिस नंबर इज जस्ट ग्रेटर देन 2. ये नंबर जो है 2 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ये जो नंबर है 2 वो जस्ट 2 और 3 के बीच में होगा. ठीक है, ये जो 2 नंबर है जस्ट हियर एंड 2 होल 3/8 इज जस्ट ग्रेटर देन 2. That means this number will be between 2 and 3. Now we see that 3/8 has a numerator 8. तो अब हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है 2 और 3 के बीच में है. तो और यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 प्लस 3/8 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 3 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो सपोज दैट 8 इक्वल पार्ट वी डिवाइड 2 स्पेस बिटवीन 2 and 3 in 8 इक्वल पार्ट. दैट इज 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. That is 7 and 8. We divided 2 and 3 in 8 equal parts. Okay, first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8 equal part. Or here numerator is 3, so we indicate 3 from here. That is this one 1, this one 2, this one 3. That means this point will indicate 2 whole 3/8. Now come to next
question, we have to represent -1 5/7 on number line. Again on the same way we create a number line 0 1 2 3. Here 1 2 3. Here we see that this number is negative number. That means this number will be on the left side of the 0. ये नंबर जो है चूँकि नेगेटिव है तो ये 0 नंबर लाइन पर 0 के बाईं तरफ होगा. सबसे पहले देखते हैं कि ये नंबर जो है, इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1 - 5/7. यानी कि इस जो फर्स्ट नंबर है वो -1 है और सेकेंड 1 - 5/7. इसका मतलब कि ये नंबर -1 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब छोटा है कह सकते हैं. दिस नंबर इज जस्ट लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे हम लोग चूँकि -1 है तो जो इसका जो ग्राफ होगा वो 1 और -2 के बीच में होगा. तो 1 और -2 के बीच में होगा. अब नेक्स्ट नंबर क्या है 5/7. तो -1 और 2 को हम लोग 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं क्योंकि 5/7 में 7 डिनोमिनेटर है. तो कह सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 equal part. And from the right side we take fifth. This one 1 2 3 4 5. This one -1 5/7. Now come to next topic. अब आते हैं दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट की तरफ. सबसे पहला है कि देयर इज ए इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर और 2 नंबर्स. यानी कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. यानी सपोज दैट देयर इज ए 2 नंबर्स, फर्स्ट x एंड सेकेंड y. मान लिया जाए कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y. अगर कोई पूछे कि x और y के बीच में कितने नंबर हैं तो देयर इज ए इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y. x और y के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है. अगर क्वेश्चन आए कि किसी दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक, लेट x एंड y बी 2 रेशनल नंबर्स सच दैट x इज लेस देन y. देन 1/2 x + y इज ए रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y. तो यहाँ x और y के बीच में एक रेशनल नंबर होगा x + y/2. सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए अगर मान लिया जाए कि हमारे पास दो नंबर हैं, पहला है 1/2 और दूसरा है 1/3. ठीक है. अगर क्वेश्चन है कि 1/2 और 1/3 के बीच में आप 1 रेशनल नंबर निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 1/2 + 1/3 डिवाइडेड बाई 2. दैट इज 3 1 जा 3 + 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 × 2, 5/12. यानी कि 1/2 और 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर अगर निकालना हो तो ये 5/12 है. दैट इज द फॉर्मूला. That is, if there is two numbers x and y where x is less than y, then
वन रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज x प्लस वाई बाई 2. ओके, हाँ. नेक्स्ट टॉपिक है जो, सपोज कीजिए कि हम लोग के पास दो नंबर है, सपोज कीजिए 1/4 एंड 2/5. तो इन दोनों के बीच में अगर वन रेशनल नंबर निकालना है तब 1/4 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 प्लस 4 2 जा 8, 5 4 जा 20 इंटू 2, दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 14 इज ए रेशनल नंबर. लेकिन अगर कहे कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकालिए, या दो नंबर के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालिए, 5 रेशनल नंबर निकालिए, 10 रेशनल नंबर निकालिए, तब कैसे निकालेंगे? तो देयर इज ए डिफरेंट फॉर्मूला, दैट इज, मान ले कि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं x और y, जहाँ पे x क्या है, y से छोटा है. तब सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे. तो d निकालने का तरीका है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1. n इज द नंबर ऑफ रेशनल नंबर. जितना रेशनल नंबर हम लोग को निकालना है उसका मान यहाँ रखेंगे. अगर हम लोग को 10 रेशनल नंबर निकालना है तो n का मान 10. अगर हम लोग को 5 रेशनल नंबर निकालना है तो n का मान 5. n इज इक्वल टू 5. दिस विल बी d. एंड रेशनल नंबर्स क्या होंगे? तो रेशनल नंबर होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस nd. एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं. यहाँ कह रहा है फाइंड ए रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में हमको सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना है. तो एक रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4/12 इंटू 2, यानी 7/24. दिस इज वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3. अब यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, इफ़ देयर आर 2 रेशनल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन y. तो सबसे पहले हम लोग d निकालते थे. d निकालने का फॉर्मूला था y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1. n बराबर क्या है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर, जितना संख्या में नंबर रेशनल नंबर निकालना है. और हम लोग का फॉर्मूला था x प्लस ए डी, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d एज ऑन. तो हियर हम लोग को 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है. तो यहाँ देख रहे हैं 4 इज ग्रेटर देन 3. ठीक है, तो d का मान क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, कितनी संख्याएं निकालनी है हम लोग को? यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 6, x का मान कितना हो जाएगा? 3, y का मान कितना हो जाएगा? 4, और संख्याएं कितनी निकालनी है? 6. तो d का मान हो जाएगा x y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फॉर्मूला के अनुसार. तो n का मान 6 प्लस 1 यानी 1/7. अब रेशनल नंबर कितने हो जाएंगे? हमको सिर्फ निकालना है 6 रेशनल नंबर. तो फर्स्ट हो जाएगा x प्लस डी, दैट इज 3 प्लस 1/7. x प्लस 2d, 3 प्लस 2/7. x प्लस 3d, 3 प्लस 3/7. x प्लस 4d, 3 प्लस 4/7. x प्लस 5d,
3 प्लस 5/7, 1 2 3 4 5, लास्ट x प्लस 6d, 3 प्लस 6/7, ये हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 2 1 22/7, 7 3 जा 20, 1 प्लस 2 23, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ओके, अब आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर, तो सबसे पहले रेशनल नंबर हम लोग जान चुके हैं क्या होता है। तो रेशनल नंबर में एक नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। बहुत सारे रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं, 1 2 3 4, 1/5, 2/4, 6/10, 5/100, ये सारे जो हैं रेशनल नंबर हैं। तब जानते टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है समाप्त हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक है। जिसका एंड हो जाए, जिसका अंत हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट। यानी वैसी संख्याएं जिसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उनका अंत हो जाता है, तो वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एज फॉर एग्जांपल 1/2 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, 1 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, 3 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसी संख्याओं को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। 1/4, जैसे 4 से अगर हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.042 जा 8 -2, फिर यहाँ 0 देंगे, 0 आएगा तो 4 5 जा 20। तो यहाँ पे डिवाइड करने पर 1 को 4 से इस डेसिमल का अंत हो गया, यानी 0.25 पे जाके ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5/8। अगर हम लोग 8 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 0.86 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16 -4, 8 5 जा 40, यानी 5/8 का जो डेसिमल कन्वर्जन हुआ वो हुआ 0.625। यहाँ भी देखते हैं कि पॉइंट में 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने के बाद इसका भी अंत हो जाता है, यानी यहाँ डेसिमल के बाद कोई भी संख्या अपने आप को रिपीट नहीं करता है। तो ऐसे डेसिमल को, ऐसे नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी फ्रैक्शन p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p/q टर्मिनेट्स, यानी
p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई फ्रैक्शन है और उसको जब हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके डेसिमल का अंत हो जाता है, दैट कम्स टू एन एंड, जो कि जिसका अंत हो जाता है, देन द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से जो भी डेसिमल हमें प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एज फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया 1/4, 5/8, दिस वन, ये सारे के सारे जो हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब एक तरीका जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल की पहचान कैसे करेंगे। तो हियर एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई संख्या जो है p बाई क्यू के फॉर्म में है तो कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की पहचान के लिए अगर कोई संख्या p बाई क्यू फॉर्म में है, यहाँ लिखता हूँ, अगर कोई संख्या p बाई क्यू फॉर्म में है तो कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे, यानी q का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। अगर q का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 × 5 के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि सिंपल सा बात है कि अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में का फैक्टर करने पर सिर्फ और सिर्फ 2 आता है, 2 का मल्टीपल आता है, या फिर ओनली 5 आता है, 5 का मल्टीपल आता है, या फिर 2 या 5 दोनों का मल्टीपल आता है, तो वैसे डेसिमल को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखते हैं 7/20, तो यहाँ 20 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 20 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 20 का फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 5। तो यहाँ 20 का जो फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है और 5 है, यानी इस रूल को ये फॉलो करता है, यानी इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है अपना एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर आते हैं हम लोग 1/2, यहाँ भी 2 का जो फैक्टर है सिर्फ 2 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर आते हैं हम लोग 13/25, 13/25। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 25 का फैक्टर 5 × 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो ये भी जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, शर्त क्या था, p बाई क्यू, यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 के फॉर्म में हो या तो 5 के फॉर्म में हो या तो 2 और 5 दोनों के फॉर्म में हो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। सपोज कीजिए हम लोग लेते हैं एक नंबर 2/27, तो 2/27 का फैक्टर 3 × 2, तो 27 का जो फैक्टर है वहाँ 2 के अलावा 3 भी है, और शर्त क्या थी, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो, लेकिन यहाँ 2 के अलावा 3 भी है, यानी 2/27 जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार डिफिनीशन को फिर से देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या हो, नियम, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एवरी फ्रैक्शन p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p बाई क्यू टर्मिनेट्स, यानी कोई भी फ्रैक्शन अगर p बाई क्यू फॉर्म में हो
तो उसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो डेसिमल जो है कम्स टू एन इंड, अगर उस डेसिमल का अंत हो जाता हो, तो इस तरीके से जो डेसिमल प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की पहचान भी कर लिए। किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या 2 और 5 का मल्टीपल होगा। तो उसको हम लोग ऐसे ही पहचान जाएंगे कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग जान के क्या होता है, एनी फ्रैक्शन हुज डेसिमल एक्सप्रेशन कम्स टू एन इंड इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आती है रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम लोग अब जानते हो लोग रिपीटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट करना। रिपीटिंग दैट इज जो बार बार अपने आप को दोहराता है, जो बार बार आता है, जो बार बार अपने आप को दोहराता है, उसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग, जो रिपीट होता है। और उसी को हम लोग कहते हैं रेकरिंग। रेकरिंग इसका इसलिए नाम पड़ गया कि कोई भी डेसिमल, सपोज कीजिए कि कोई डेसिमल जो है 0.3333 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 क्या है, रिपीट हो रहा है, अपने आप को रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। 0.25777777 ऐसे आ रहा है, ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। फिर आ गया 251 251 251, तो यहाँ भी ये अपने आप को बार बार 3 डिजिट जो है अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको लिखने का जो तरीका है, चूँकि इतने बड़े नंबर को हम लोग बार बार 3 करके नहीं लिख सकते हैं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया गया। चूँकि इसमें कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस संख्या के ऊपर एक रेकरिंग दे दिया गया। ये रेकरिंग है, रेकरिंग, इसलिए इसको कहा गया रेकरिंग डेसिमल। यानी रिपीटिंग डेसिमल को रेकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो संख्या रिपीट होती है डेसिमल के बाद, उस संख्या को दिखलाने के लिए, यानी छोटे से जगह पे लिखने के लिए, उस संख्या के ऊपर एक साइन दे दिया जाता है, एक लाइन खींच दी जाती है, तो इसको कहा जाता है रेकरिंग। यानी ये रेकरिंग डेसिमल है, यानी कि एक रिपीटिंग डेसिमल भी है। इस संख्या में देखते हैं कि 0.25 के बाद 7 रिपीट हो रहा है, तो 0. इसको लिख सकते हैं 0.25, यहाँ 7 के ऊपर रेकरिंग आ जाएगा, तो ये भी रेकरिंग डेसिमल है। यहाँ देख रहे हैं कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पे यहाँ पे 3 डिजिट एक साथ रिपीट हो रहा है, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी 251 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 251 के ऊपर तीनों संख्याओं के ऊपर रेकरिंग दे देंगे, तो ये भी क्या है, रेकरिंग डेसिमल। तो आइए रेकरिंग डेसिमल का डिफिनीशन देख लेते हैं। ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट रिपीट पीरियोडिकली इज कॉल्ड ए रिपीटिंग और ए रेकरिंग डेसिमल। यानी रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल वैसे डेसिमल को कहते हैं जिसमें डेसिमल के बाद उसके डेसिमल एक्सप्रेशन में कोई एक संख्या, कोई सिंगल डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट, यानी एक से ज़्यादा संख्या अपने आप को रिपीट करता है पीरियोडिकली, एक निश्चित अंतराल पे, तो वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल।
एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे 2/3 इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.666666 आता जाएगा, तो 0.6 को बार बार लिखने से अच्छा उसके ऊपर एक रेकरिंग दे दिए, इसका मतलब हुआ कि 6 बार बार आ रहा है। 3/11 में यहाँ पे 27 बार बार रिपीट हो, 0.27 के ऊपर रेकरिंग। 15/7 2.14285714, यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 5 डिजिट के ऊपर रेकरिंग। यहाँ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो सिंगल 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर रेकरिंग। एक छोटा सा टॉपिक है, लेंथ ऑफ ए पीरियड क्या कहते हैं। रिपीटेड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेज इन ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पीरियड। यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होते हैं, डेसिमल प्लेसेज में जो नंबर रिपीट होते हैं, उनको लेंथ ऑफ इट्स पीरियड कहा जाता है। यानी इसका कितना लेंथ है, तो 1 2 3 4 5 6 लेंथ है इसका, यानी लेंथ ऑफ इट्स पीरियड इज 6। यानी जो डिजिट हैं वो 6 डिजिट जो हैं अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा लेंथ ऑफ इट्स पीरियड इज 6। चलिए नेक्स्ट। उससे पहले क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। रेशनल नंबर के बारे में। किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। एवरी रेशनल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। लेकिन उस डेसिमल का फॉर्म क्या होगा, तो कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग या तो टर्मिनेटिंग कम टू एन एंड, किसी भी रेशनल नंबर को या तो हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कम टू एन एंड, या फिर किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग नहीं होगा, और रिपीटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी कोई भी रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा। इसके अपोजिट कह सकते हैं कि एवरी टर्मिनेटिंग नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी रिपीटिंग नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, एक लाइन में एवरी रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल, एवरी रेशनल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिपीटिंग डेसिमल, एवरी रेशनल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर जो है दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। उसके 22 वर्षा कर सकते हैं एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर एंड एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ पे 3 होल 1/8 को हम लोग को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 8 + 1 डिवाइडेड बाई 8, 24 + 1/8 दैट इज 25/8।
और 25 को जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, बचा कितना, माइनस किए तो बचा 1। तो फिर यहाँ डेसिमल दिए तो 0 आया, ठीक है। तो 8 1 जा 8, यहाँ बचा 2। फिर यहाँ 0 आया, 8 2 जा 16, यहाँ बचा 4। फिर यहाँ 0 आया, 8 5 जा 40, यानी इसका डेसिमल हो गया 3.125। अब 2/11 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 11 से 2 को डिसाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट, ये तो 0 है। 11 1 जा 11, कितना बचा 9। फिर जो है 11 88 माइनस 2, 0 11 1 जा 11, फिर 9 11 8 जा 88 अगेन 2, that is this is coming, ये हो गया 0.18 18 and so on. We can write 0.18 recurring. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.3 रिकरिंग इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको बनाने का रूल है सॉल्यूशन। मान लिए लेट x इक्वल टू 0.3 रिकरिंग, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर करेंगे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो, ये आ जाएगा 3.3333 एंड सो। दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3.3333 सो ऑन माइनस 0.333 सो ऑन, ये होगा 9x इक्वल टू 3 माइनस 0 3। अब ये हो गया, चूँकि ये सारे के सारे नंबर जो हैं इससे ये माइनस की तो 0 हो गया, इधर 0 आ गया। x इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज आंसर हो गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 रेकरिंग 0.42 रेकरिंग। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, जीरो 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, इसको कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ भी सेम है, लेट मान लिए x इक्वल टू 0.6 रेकरिंग, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली। एज्यूम इक्वेशन 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10x इक्वल टू 6.6666
and so on. This is equation 2. Subtract 1 from 2, that is 10x minus 6 is equal to 6 minus 6666 minus 0.6666, so on. This is 9x is equal to 6 and x is equal to 6 by 9. 3 2 ja 6, 3 3 ja 9. Answer is the simplest form is 2 by 3. Come to next question. Second question, suppose that (0.34) recurring. We have to convert it into simplest form. Again, let x is equal to 0.34. Here two digits are repeating, that is 3 4 3 4 3 4, like that. Okay, let x is equal to, here we multiply by 100 because after decimal 2 digits are repeating, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई both sides by 100, that is 100x is equal to 34.343434, like this. Now this is equation 1 and this is equation 2. Subtract 2 from 1, that is 100x minus x is equal to 34.343434 minus 0.343434 dot dot, that is 99x is equal to 34, यानी x is equal to 34 by 99. This is the answer. Last question. That is 0.163. There is a recurring on upon 63. यहाँ जो recurring है वो 63 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं. यहाँ भी सेम है. Let x is equal to 0.163 recurring. ठीक है, इसको 1 मान लेंगे. अब यहाँ देखते हैं, चूंकि 0 के बाद 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो सबसे पहले 1 को हम लोग 0 पॉइंट के आगे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10. दिस इज 10x इज इक्वल टू 1.636363. दिस इज सेकेंड वन. अगेन यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो दोनों डिजिट को आगे लाने के लिए हम लोग अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100. तो ये हो गया. 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन 1000x इक्वल टू 163.6363363. दैट इज इक्वेशन 3. सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3. इक्वेशन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करने पे 1000x माइनस 10x इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा 163.636363 माइनस 1.636363. तो इधर राइट में हो जाएगा 163 में से 1 गया 162 और बाकी डेसिमल के बाद 0. यानी कि ये हो गया हम लोग का 1000 में से 10 गया 990x इक्वल टू 162.
162 डिवाइडेड बाई 990, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, we can write 81 by 295. थैंक यू। दोस्तों आपको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे, इरेशनल नंबर। और ये फर्स्ट क्लास था। सेकंड क्लास में हम लोग, सेकंड और थर्ड क्लास में हम लोग रियल नंबर को समाप्त कर देंगे। आपको ये मेरा क्लास कैसा लगा आप मुझे बताएं, और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।